उत्तर प्रदेश और आपके साथ मैं हूं आयुषी मेहर्षि। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अरुणाचल और यूपी दौरे पर पीएम मोदी अरुणाचल में डोनी पोलो एयरपोर्ट का किया उद्घाटन और हाइड्रो पावर स्टेशन का भी लोकार्पण। तो यूपी में तमिल संगमम का किया शुभारंभ। बिजनौर में बदमाश और पुलिस की मुठभेड़, 2 बदमाश गिरफ्तार, 2 हुए फरार। 2 लाख की लूट मामले में की थी कार्रवाई। फिरोजाबाद में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, नकली रसगुल्ला बनाने की फैक्ट्री में मारा छापा, माल को किया नष्ट, मचा हड़कंप। सीतापुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 25,000 का इनामी गैंगस्टर को धर दबोचा, अवैध शस्त्र भी किए बरामद, हथियारों के कारोबार में था लिप्त। जालौन में जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 24 खनन माफियाओं पर गैंगस्टर की कार्रवाई, अधिकारियों को लोकेशन देकर कर रहे थे खनन, अब तक 151 पर हो चुकी है कार्रवाई। तो चलिए अब नजर डालेंगे खबरों पर विस्तार से। उत्तर प्रदेश को दक्षिण भारत के तमिलनाडु से जोड़ने की अनूठी पहल की गई है। आपको पता है इस दिशा में काशी तमिल संगमम के जरिए मूर्ति रूप दिया जा रहा है। तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को काशी तमिल संगमम कार्यक्रम का उद्घाटन किया। आपको पता है पर्यटन मंत्रालय की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में तमिलनाडु के धर्म गुरुओं ने भी शिरकत की। समारोह के दौरान एपी थिएटर ग्राउंड में करीब 75 स्टॉल्स लगाए गए हैं। आपको बताया जिन पर तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में बनने वाले प्रोजेक्ट को रखा गया है। साथ ही आपको बताया समारोह के बाद गंगा आरती का भी आयोजन किया गया। 80 घाट आयोजकों ने गंगा आरती के महत्व को तमिल में साझा कर दोनों राज्यों के बीच एक अपंत दिखाने की कोशिश की। तो वहीं समारोह के बाद 1 महीने तक यहां तमिल भाषा में महत्व को समझाया जाएगा। तो वहीं काशी में यूपी और तमिल संस्कृति का आदान प्रदान किया जाएगा। यूपी के शाहजहांपुर जेल में पाठशाला लगाकर कैदियों को पढ़ाया जा रहा है। जेल में बंद कैदी अब जेल के अंदर रहकर भी हाई स्कूल, इंटर, बीए और एमए की परीक्षा पास करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। जेल प्रशासन की ओर से बंदियों को परीक्षा में टॉपर बनाने के लिए उच्च क्वालिटी के शिक्षकों को बाहर से बुलाकर ट्यूशन दी जा रही है। आपको बताया जेल अधीक्षक मिजाजी लाल ने बताया है कि उनकी जेल में बंद बंदी अब हाई स्कूल, इंटर और बीए में टॉप करेंगे। बस आप वहीं टाइम पर वहीं वीडियो कारागार में अन्य कार्यक्रमों के साथ साथ बंदियों की शिक्षा और साक्षरता पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए बाहर से अध्यापक संबद्ध कराए गए हैं। साथ ही कारागार में विभाग की तरफ से अध्यापक नियुक्त हैं और जो बंदी शिक्षण कार्य में प्रशिक्षित हैं उनको इस कार्य के लिए लगाया गया है।
पूरी विधिवत तरीके से कारागार में पाठशाला आयोजित की जाती है। हरदोई के शहर कोतवाली इलाके में दो युवकों के बीच हुई मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बताया, इस वीडियो में दीपक नाम का युवक संदीप से मारपीट करता नजर आ रहा है। पूरा मामला रुपयों के लेन देन का बताया जा रहा है। तो वहीं ये दोनों शख्स हरदोई के गोपामऊ चलने वाली प्राइवेट बस के ड्राइवर और कंडक्टर बताए जा रहे हैं। तो वहीं इस मामले पर सीओ विकास जायसवाल ने बताया है कि वायरल वीडियो संज्ञान में आया है। तहरीर प्राप्त होने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभी एक प्रकरण संज्ञान में आया है जिसमें सोशल मीडिया पर थाना कोतवाली शहर क्षेत्र का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें दो व्यक्ति आपस में झगड़ा कर रहे हैं। अब अभी तक तहरीर प्राप्त नहीं हुई। तहरीर प्राप्त होने पर इसमें कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको जानकारी दें, खाद्य विभाग की टीम ने नकली रसगुल्ला बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारा और फैक्ट्री से सैंपल लिए। इस दौरान रसगुल्ला सैंपल को लखनऊ प्रयोगशाला में भेजा गया। आपको बता, जानकारी के मुताबिक फैक्ट्री में पाउडर के जरिए रसगुल्ले तैयार किए जाते थे। ऐसे में विभाग की टीम ने नकली रसगुल्लों को मौके पर ही नष्ट करवाया। इधर खाद्य विभाग की कार्रवाई से मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया। शिकायत के आधार पे छापेमारी की गई थी और मौके पे वहाँ पे काफ़ी सारा जो है निर्माण वो मिला और अनहाइजीनिक कंडीशन में हो रहा था, जिसमें काफ़ी गंदगी थी और कीड़े पड़े हुए थे उसमें जो उन्होंने किया था, ईंटें और ये सारी चीज़ें। तो उस आधार पे जो है उसको रोक दिया गया है इनका उत्पादन और 2 नमूने इनके प्रयोगशाला भिजवाए गए हैं। साथ ही साथ इन्होंने जो रजिस्ट्रेशन लिया था वो कालातीत हो गया था, तो उससे इनके खिलाफ अपर जिलाधिकारी न्यायालय में वाद दायर किया जा रहा है। तो चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे और नजर डालेंगे कुछ और खबरों पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इसी के साथ बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर यूपी के बिजनौर से है, जहां जलीलपुर ब्लॉक में जन सेवा केंद्र संचालक ने 2 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया है। दरअसल जलीलपुर में एक मिनी बैंक संचालक को तमंचा दिखाकर बदमाश 2 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। तो वहीं घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने तुरंत नाकाबंदी कराई। इस दौरान पुलिस ने कार को रोकने का प्रयास भी किया, जिसके चलते कार सवार बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। वहीं पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जबकि 2 बदमाश मौके से फरार हो गए। तो इस कार्रवाई में चांदपुर थाने नियुक्त आरक्षी केशव और सुरेंद्र चौहान भी घायल हुए हैं, जिनका इलाज जिला अस्पताल में जारी है। चांदपुर पुलिस एवं स्वाट टीम द्वारा थाना चांदपुर क्षेत्र में जन सेवा केंद्र संचालक सुशील कुमार के साथ हुई लूट की घटना के परिप्रेक्ष्य में जलीलपुर चौराहे पर संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। रात्रि लगभग 2 बजे के आसपास पांडुनगर की तरफ से एक वैगनार कार तेजी से आई और पुलिस का घेरा तोड़ते हुए आगे निकल गई। पुलिस द्वारा संदिग्ध मानते हुए इसका पीछा किया गया। कार आगे जा करके सिमली चौराहे पर एक सीमेंट के बोर्ड से टकरा गई। टकराने के उपरांत उसमें से 4 बदमाश निकले और उनके द्वारा जो है पुलिस पर फायरिंग करते हुए
भागे। खबर यूपी के बस्ती से है, जहां पर आबकारी आयुक्त के निर्देश पर टीम ने अयोध्या और बस्ती में सीमा के बीच माझा क्षेत्र में दबिश दी और करीब 75 लीटर कच्ची शराब जब्त की गई। साथ ही 3000 किलो शराब का कच्चा माल समेत अन्य सामान जब्त किया गया और साथ ही मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। बस्ती और अयोध्या मंडल की टीम और मुख्यालय से आई हुई टीमों के साथ परशुरामपुर, हरैया और छावनी थाना क्षेत्रों में व्यापक अभियान चलाया गया और दबिश की कार्रवाई की गई, जिसके अंतर्गत 5 शराब की भट्टियां तोड़ी गई, लगभग 3000 केजी लहन नष्ट किया गया और लगभग 75 लीटर बनी हुई शराब बरामद की। बिजनौर के नेहरू स्टेडियम में राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने 150 मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल दिव्यांग लोगों को वितरित किया। आपको बताया, राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने दिव्यांगों की भरण पोषण राशि 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपए करने का भी वादा किया है। नेहरू स्टेडियम में दिव्यांगों के लिए ट्राईसाइकिल वितरित शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी उमेश मिश्रा, पुलिस अधीक्षक बिजनौर दिनेश सिंह, मुख्य विकास अधिकारी पूर्ण बोरा समेत अन्य लोग मौजूद रहे। खबर यूपी के लखनऊ से है, जहां यशदान बिल्डर की बिल्डिंग तोड़ने का काम फिर से शुरू हो गया है। इस मौके पर एलडीए टीम भारी पुलिस फोर्स के साथ मौजूद रही। आपको बता दें कि 23 नवंबर को शासन में अंतिम सुनवाई होनी है, लेकिन एलडीए ने दोबारा बिल्डिंग को गिराना शुरू कर दिया है, जबकि हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से बिल्डिंग को न गिराने के संकेत दिए थे। तो वहीं एलडीए के विहित प्राधिकारी ने बिल्डिंग को गिराने का निर्देश दिया है। ऐसे में 36 बॉयर्स की गाड़ी कमाई मिट्टी में मिल जाएगी। जालौन में अधिकारियों के लोकेशन देकर अवैध तरीके से खनन का परिवहन कराने वाले माफियाओं के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बताया, 24 खनन माफियाओं के खिलाफ माधोगढ़ कोतवाली में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इस कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया। साथ ही इन आरोपियों की गिरफ्तारी में पुलिस जुटी हुई है। आपको बताया, जिसके लिए टीमें गठित कर दबिश भी दी जा रही है। बता दें कि बीते दिनों अधिकारियों की लोकेशन देते हुए माफियाओं ने अवैध तरीके से खनन का परिवहन किया था। इस अवैध परिवहन के खिलाफ विशेष अभियान भी चलाया गया था। जालौन पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने बताया है कि जनपद में अब तक 151 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जा चुकी है। हम लोगों ने माधोगढ़ थाने में भी लोकेशन माफिया और खनन माफियाओं के खिलाफ, जिसमें कुल एक अभियोग पंजीकृत किया है, जिसमें कुल 24 अभियुक्तों के खिलाफ भी कार्रवाई की है। और इस तरह से ये लोकेशन माफिया, खनन माफिया या वन माफिया, जो भी इस तरह के प्रकाश में आते रहेंगे, जो जानकारी में आते रहेंगे, पुलिस निरंतर इन ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर अवैध धनोपार्जन करने वाले, गलत तरीके से अपराध करके पैसा कमाने वाले लोगों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ पुलिस लगातार सख्ती से कार्रवाई। यूपी के सीतापुर में लहरपुर पुलिस टीम ने 25,000 के नामी गैंगस्टर राजेश को कुसेपा मार्ग से गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने आरोपी से अवैध बंदूक बरामद की है। आपको बताया, शातिर अपराधी राजेश इब्राहिम पूर्वा का रहने वाला है। आज दिनांक 18/11/22 को थाना लहरपुर पुलिस द्वारा एक शातिर अभियुक्त राजेश पुत्र जंगली दास निवासी इब्राहिम पुरवा थाना लहरपुर को मुकदमा अपराध संख्या 472/22 धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट में वांछित होने के कारण, जिस पर पुलिस अधीक्षक महोदय सीतापुर द्वारा 25,000 का नाम घोषित किया गया था, की गिरफ्तारी की गई है। यह अवैध शस्त्र निर्माण और विक्रय में काफी समय से कार्य कर रहा था और इसके विरुद्ध इन अपराधों के परिप्रेक्ष्य में गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई थी, जिसमें यह बदस्तूर फरार था और आज लहरपुर पुलिस द्वारा सक्रियता के साथ इसकी गिरफ्तारी करके अपराधियों के विरुद्ध। उत्तर प्रदेश के बस्ती में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। आपको बताया कि जिसमें
एसडीएम गुलाब चंद ने फरियादियों से समस्या सुनी और साथ ही में तहसीलदार सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ। इस मौके पर तहसीलदार इंद्रमणि तिवारी, नायब तहसीलदार इंस्पेक्टर अनीता यादव समेत सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। यहाँ पर अभी तक जो पूर्व से प्रार्थना पत्र आए हुए थे उसको हम लोगों ने 100% डिस्पोजल कर दिया है। बहुत कम मामले आ रहे हैं। जो अभी तक करीब 10-12 मामले आए हुए हैं, इसमें हम टीम गठित कर रहे हैं। कहीं पर तहसीलदार, कहीं पर नायब तहसीलदार और एसएचओ को, कहीं तहसीलदार बीडीओ और एसएचओ को ज्वाइंट में, कहीं हम और सीओ साहब भी जाएंगे। जितने भी मामले हैं सब निराकरण होंगे। तहसील हरैया में कुछ भूमि विवाद अब बहुत कम रह गए हैं। कम से कम 500 टीमें हमने गठित करके ज़्यादातर निराकरण करा दिए हैं। कानपुर के दरोगा अनूप सिंह की आत्महत्या मामले को लेकर आपको बताएं, फजलगंज थाने में तैनात महिला सिपाही के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और साथ ही महिला सिपाही को निलंबित किया गया है। जानकारी के मुताबिक अनूप सिंह और महिला सिपाही के बीच प्रेम प्रसंग था। ऐसे में महिला सिपाही पर ब्लैकमेलिंग करने का गंभीर आरोप है। तो वहीं इस ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर अनूप सिंह ने जहर खा लिया, जिससे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मैं पुरानी हूँ मगर पुरानी शराब जैसी हूँ, गौर से देखिए। यह प्रकरण अनूप सिंह के आत्महत्या से संबंधित है और उसमें हम विवेचना कर रहे हैं। परिवार के लोगों ने यह प्रकरण अनूप सिंह के आत्महत्या से संबंधित है और उसमें हम विवेचना कर रहे हैं। परिवार के लोगों ने एक मुकदमा भी दिया है। हमने उस मुकदमे को दर्ज किया है। इस बीच कुछ ऐसी चीज़ें भी सामाजिक माध्यमों में देखी गई जो कि एक पुलिसकर्मी के लिए, एक अनुशासित बल के सिपाही के लिए, हम सभी के लिए अनबिकमिंग बिहेवियर जैसा दिखता है। यूपी के शाहजहांपुर में एसओजी और रोजा पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय तस्कर को गिरफ्तार किया है। आपको बताया, इस दौरान पुलिस ने आरोपी से 13 किलो 50 ग्राम चरस बरामद की है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 24 करोड़ 10 लाख रुपए बताई जा रही है।